दोहरी नागरिकता की जानकारी होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समता के अधिकार को लेकर के पूछा जा सकता है। आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है पार्ट 3, जो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक दिया गया है, वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कम से कम जो है 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको बड़े ही गंभीरता से और मन लगा करके उसको पढ़ेंगे तो वो चीज़ जो है आपकी क्लियर होगी। पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य के कर्तव्यों को बताया गया है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। जनता के जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो है राज्य को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, तो उसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में है। इससे भी एक आध प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आर्टिकल 51A में बताया गया है। और नागरिकों को 11 जो है कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। भले ही ये कोर्ट से न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अन्य विधियां बना करके और लोगों को कराने के लिए जो है वो बाध्य किया जाता है। इसके अलावा जो है केंद्र की जो संघ है यूनियन ऑफ इंडिया यानी संघ में क्या क्या चीज है, तो इसमें आपका जो है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है। जबकि लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका में आपको संसद के बारे में पढ़ना है। और संघ की न्यायपालिका में जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण चीज़ें जो है संविधान में है और इससे जो है क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। समय को देखते हुए हम तीसरे पेपर की चर्चा करते हैं कि तीसरा पेपर कौन सा है। तो तीसरा पेपर जनरली इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जनरल लीगल लैंग्वेज का भी एक पेपर होता है, जो स्टूडेंट्स को लीगल लैंग्वेज यानी लीगल टर्मोलॉजी की उनको जानकारी होनी चाहिए। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी जो है टर्म्स उनको पता होने चाहिए। तो लीगल लैंग्वेज के अंतर्गत आपसे लीगल ऐसे पूछे जा सकते हैं, विधिक निबंध पूछे जा सकते हैं, जैसे पर्यावरण समस्या एवं उसका क्या निदान, भ्रष्टाचार लीगल ऐसे पूछे जा सकते हैं, करप्शन काज एंड रेमेडीज। इसके अलावा जो है कॉमन सिविल कोड को लेकर के, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एक लीगल ऐसे का टॉपिक हो सकता है। ह्यूमन राइट्स को लेकर के आपसे जो है ऐसे पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, प्रेसीज राइटिंग होती है। एक पैराग्राफ दिया गया और उसमें आपसे एक पैराग्राफ में पूछा जाता है कि कौन इसका टाइटल क्या होगा। तो जो पैराग्राफ रहता है जनरली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड होता है, लीगल पैराग्राफ होता है। और उसको जब आप पढ़ोगे तो जिस शब्द का बार बार यूज हो रहा है या जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो उसका शीर्षक होता है। और उसमें जितना बड़ा पैराग्राफ रहता है उसका 1/3 जो है उसका जिस्ट या सार अपने शब्दों में लिखना रहता है। तो ये प्रेसीज राइटिंग होता है। इसके अलावा जो है इसमें आपको ट्रांसलेशन आता है। एक रहेगा ट्रांसलेशन में, तो हिंदी से इंग्लिश,